अच्छा, वीक 6 वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज आउल इसी RDF और RDFS की तरह है। तो RDFS और RDF में जो लिमिटेशंस थी मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन वो एड्रेस होंगी विद आउल। ठीक है, और मुझे बता देना अगर पीछे से ज़्यादा शोर शोर वोर आ रहा हो तो मैं कमरे में चल जाऊँगा। अच्छा, what is OWL? A formal language for creating rich, machine understandable ontologies. Key idea adds advanced logic. A person has a इसमें exact number आ गया। सही है। अगर फॉर एग्जांपल RDFS में तो हम लोग लिखते थे कि हैज़ बायोलॉजिकल मदर, लेकिन ये तो द नंबर वाज स्पेसिफाइड कि कितनी हो सकती हैं, राइट। कुछ केसेस में हमारे पास क्लियर नंबर डिफाइंड हो सकता है कि एक ही बायोलॉजिकल मदर हो सकती है, तो वो RDFS में नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसमें लिख सकते हैं आउल में। ओके, प्लीज़ माइक अनम्यूट कर दो, मुझे जहर लगता है ऐसे पढ़ाना। हाँ रऊफ अनम्यूट ही है। तो हाँ बोल दो कुछ। अच्छा Why owl matters? RDF and RDFS schema are deliberately very limited. RDF is roughly limited to binary. ठीक है। on why, अच्छा इसे एक सेकंड मुझे ज़रा वो देखने दो कि RDFS सॉरी owl 6 में क्या आ क्या रहा है। What comparison, how differentiate, how to create owl, class expression, property restriction, cardinality constraints लिखने जा रही थी या contains है ये? कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट हो गया, एस लगाना भूल ठीक गई है, है। लीव स्पीसीज, स्पीसीज छोड़ना, सिंटेक्स की जगह ग्राफ बना दो। ये मुझे रऊफ आरडीएफ वाली चीज लग रही है कि ये उसके बारे में लिखा हुआ है। सब ही आएगा, कुछ खास रिमूव नहीं करवाया। ठीक है, सब ही आएगा। ओके, तो अब डिफरेंशिएट के बारे में कह रहे थे, तो डिफरेंशिएट के बारे में देख लेते हैं। ओ ये तो दूसरी है, सॉरी। व्हाट इज़ आउल देख लिया हम लोगों ने। क्या है कि फॉर्मल लैंग्वेज है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल ऑन्टोलॉजीज़ के लिए काम आती है। इसमें एडिशन क्या है कि इसमें हमारे पास वो कौन सी, क्या कीवर्ड था वो, कार्डिनैलिटी इन्वॉल्व हो गई इसमें। कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है? नंबर। प्रॉपर्टीज़ के साथ नंबर जो असाइन हो गया उसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो आउल में हमारे पास कार्डिनैलिटी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, तो आउल जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। और सिनेरियो प्रॉब्लम, RDFS कैन इन्फोर्स अ स्टूडेंट कैन इनरोल इन कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज। ये तुम्हारे पास RDFS नहीं बता सकता कि कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आउल बता सकता है। आउल में एक प्रॉपर्टी होती है डिसजॉइंट और मैक्स कार्डिनैलिटी। मैक्स कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। डिसजॉइंट क्या क्या मतलब है कि कैंट बी, राइट, प्रॉबेबली यही मतलब होगा क्या मतलब है रऊफ, वापस बताना डिसजॉइंट का। कि मोस्ट लाइकली विद कैंट बी। फॉर एग्जांपल अगर नहीं, स्टूडेंट इस, कैंट रोल इसमें इन, ये मतलब है रऊफ कि कोई इंडिविजुअल जो है वो दो क्लासेस से बिलोंग नहीं कर सकता। कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज से बिलोंग नहीं कर हाँ। सकता। सही है। लेट्स सपोज कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज कौन से हैं? हमारी यूआईटी में कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज तुम्हारे पास एक होगा सीएस का और एक होगा बीबीए का, जो कि बीबीए का भी बहुत ही एक्सट्रीम बिजनेस वाला कोर्स, राइट। तो वो सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्सेज हैं और वो हम एक स्टूडेंट नहीं ले सकता, राइट, है ना। सही है हाँ। तो ये वो वाली बात हो रही है। ओके, अच्छा, तो हमारे पास अब पर्पस ऑफ आउल देख लिया हम लोगों ने। पर्पस क्या है कि जो है वेब बेस्ड एंटोलॉजीज बनाना इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे एंड इन अ मोर एडवांस्ड वे, जिसमें ज़्यादा रूल्स एक्सप्रेस्ड होएगा। की फीचर्स ऑफ आउल क्या है? रिचनेस एंड एक्सप्रेसिवनेस, बिल्ड फॉर सिमेंटिक वेब यानी कि 3.0, कंपैटिबिलिटी, फुली कंपैटिबल विद RDF एंड RDFS स्टैंडर्ड्स। ओके, डिफरेंसेस, अच्छा ज़्यादा एक्सप्रेसिव है,
Interface capability supports more complex usage used for applications requiring complex ontology with detailed constraints. Suitable for simpler. RDFS is simpler, less expressive, limited to basic and simpler modeling requirements. Okay. In short, RDFS is simple, OWL is more advanced. आगे बढ़ो. Yes. Differences RDFS basic hierarchies, classes subclasses और OWL में advanced logic है जैसे कि equivalence आ जाती है, फिर disjointness आ जाती है और property restrictions आ जाती है. Equivalence is somewhat related to equal operator. Disjoint का मतलब है या तो ये दोनों मिला के नहीं हो सकता, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हम pretty sure आगे एग्जाम्पल आनी चाहिए. तो स्पीसीज छोड़ना है ना, हाँ. एक ही स्लाइड छोड़नी है. नाइस. How would OWL model traffic rules for self-driving cars? ठीक है. अच्छा, OWL जो है वो ट्रैफिक रूल्स फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे मॉडल करेगा, कैसे करेगा कि देखते हैं. बेसिक OWL कंस्ट्रक्ट क्लास एनिमल सब क्लास. अच्छा ओके, वही ठीक, वही सब कुछ है इसमें. तो अभी तक तो इंडिविजुअल क्लास क्लास है कैटेगरी, इंडिविजुअल इंस्टेंस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. अच्छा एक सेकेंड रुको, मुझे ज़रा ना अच्छा, क्लासेस एंड इंडिविजुअल्स ये वही वाली चीज़ है. प्रॉपर्टीज़ एक सेम चीज़, बस इसमें तुम्हारे पास कुछ और भी होता होगा जो कि अभी देख लेते हैं. हमेशा ये की सेम क्या होता है? हाँ सेम क्या होता है? मुझे यार देख लेना यार, मैं क्या बोलूँ अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स. तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा सच में. तुम्हें इसकी अच्छा डायग्राम है क्या सही. आवल? ऑन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें पढ़ाऊँ क्या हुआ, क्या डायग्राम बनती है इसकी, क्या बनता है? ओह यार, किसी ने सर से पूछा था कि डायग्राम्स बनानी होगी या तो फिर ऐसे जाओ. सिंटेक्स में लिखना होगा. रुक जाओ, उजाला से पूछते हैं. यार लैबा, वो मुझे तो लग रहा है सिर्फ आरडीएफ क्लास बनाना आएगी क्लास बस. खुद नहीं लेती हो और उससे पूछ रही हो. ये क्लास में लेती हूँ, देखो. अच्छा कौन सा बॉक्स कह रही हो? ये बॉक्स कह रही हो, हम्म. ठीक है. तो इसमें मैंने बताया था कि OWL इज़ मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है. इसमें कार्डिनैलिटी आ जाती है, इसमें इक्वालिटी आ जाती है, इसमें डिस्जॉइंट आ जाती है चीज़ के. अगर निगेट करना हो कि ये चीज़ कभी इस चीज़ के साथ नहीं हो सकती, तो वो तुम्हारे पास RDFS में नहीं था ऑप्शन. OWL में है कि हम लोग अगर बता दें कि टीचर कैन बी अ स्टूडेंट, लेट्स सपोज इन द सेम यूनिवर्सिटी, तो वो RDFS में नहीं लिख सकते थे. इसमें लिख सकते हैं किसी तरीके से, मुझे नहीं पता कैसे लिख सकते हैं लेकिन लिख सकते हैं. सही. जिनको पढ़ा रहा हूँ मैं बोलो हाँ. हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं. सही. ओके. सपोर्ट्स मोर कॉम्प्लेक्स इन्फ्रेंसेस, ठीक है. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट, ठीक है. ऑन पॉइंट इज़ तुम्हारे पास जो RDFS है वो इट्स रिलेटेड टू सिंपलर टास्क, और OWL में तुम्हारे पास एडवांस कार्डिनैलिटीज़ और रिलेशनशिप्स इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है. आगे बढ़ो. हम्म. ठीक है. डिफरेंसेस बिटवीन OWL एंड, ठीक है ये कर लिया हम लोगों ने. हम्म. ये नहीं करना, आगे बढ़ो. एक सेकेंड रुको, ठीक है. लिखा हुआ है कि डॉग RDFS सब क्लास ऑफ, हाँ ठीक है, ऑन हो गया. हाँ. डिसजॉइंट विद चाइल्ड, सही. बेसिक OWL कंस्ट्रक्ट्स, ये देखना है ना स्ट्रक्चर, जो सना कह रही थी स्ट्रक्चर देखना है. ओके. क्लासेस एंड सब क्लासेस. एग्जांपल क्लास एनिमल इज अ सब क्लास ऑफ लिविंग थिंग. ओके. प्रॉपर्टीज हैज़ चाइल्ड हैज़ पेरेंट, वही RDFS वाली चीज़ है. डेटा टाइप प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ओ उसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ आ गई. एक आ गई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और एक आ गई डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है. हैज़ नेम, वैसे तो सेम चीज़ है मेरे ख्याल से, लेकिन प्रॉब्ली हैज़ ए और जो डेटा टाइप प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुम्हारे पास हमेशा स्ट्रिंग लिटरल के साथ कनेक्ट होंगी रादर देन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. आरडीएस में भी तो यही था. हमने वो जो अभी पता नहीं चैप्टर 5 में शायद हैज़ पढ़ा था, एड्रेस, उसमें आईडी और वो जो नेम हाँ, बता रही थी. लेकिन उसमें तुम्हारे पास
वो किसी क्लास के साथ कनेक्टेड था, राइट, लिटरल वैल्यू। इसमें एक्चुअल तुम्हारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका नंबर आ जाएगा, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। सही है, हैज़ एज में तुम्हारे पास 24 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ लिटरल लिखा हो मोस्ट लाइकली। एग्जाम्पल इंस्टेंसेस, ठीक है, ये सेम चीज़ लिखी है इसलिए आगे बढ़ाया मैंने। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, लिंक इंडिविजुअल हैज़ पेरेंट, लिंक इंडिविजुअल्स टू लिटरल्स, ठीक है। डेटा टाइप प्रॉपर्टीज ऑन हो गया। एग्जाम्पल, टेस्ला हैज़ सीईओ इलॉन मस्क, टेस्ला हैज़ मार्केट कैप 650 बी XSD डेसिमल। ये क्या है, किसी को पता? अनुषा? रऊफ नहीं। ओके, टेस्ला हैज़ मार्केट कैप 650 बी और एक्चुअल इसकी वैल्यूज बताई हुई है ना एक्चुअल जो अभी वैल्यू तो ऊपर। बताई हुई है, और ये XSD डेसिमल बताया, उसकी डायरेक्ट टाइप भी बताई हुई है, आई गेस डेसिमल है डायरेक्ट टाइप, ठीक है। ऐसी कुछ हो। ओके, प्रॉपर्टी इज मैरिड टू, इफ A इज मैरिड टू B देन B इज मैरिड टू B। प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, सिमेट्री की एग्जांपल ये रही। ट्रांजिटिविटी क्या है, इफ A देन B देन C देन A देन C। सही, इफ A टेंड्स टू B and B टेंड्स टू C then A टेंड्स टू C, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हाँ, लव ट्रायंगल। हाँ, और our relationship and properties, our object properties, relations between two रऊफ ये individuals। ऊपर वाली चीज है शायद प्रॉपर्टीज को। हाँ, प्रॉपर्टीज के अंदर 3 चीजें आ गई ना। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो हमारे हाँ। पास प्रॉपर्टीज हैं, रिलेशनशिप टू इंडिविजुअल्स, एग्जांपल जॉन हैज़ पेरेंट, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास जॉन हैज़ पेरेंट मैरी। डेटा प्रॉपर्टीज, इसमें एग्जैक्ट नंबर आ गया। और स्पेशल कैरेक्टर्स, तुम्हारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, वही स्पेशल कैरेक्टर, रिलेशनशिप हाँ वाली चीज आ गई ना इसमें। हाँ वही है। यूनियन इंटरसेक्शन, पेरेंट आउल, आउल जो है वो बताता है कि कौन सा सिंटेक्स है। यूनियन ऑफ मदर एंड फादर, तो वो बेसिकली बता रहा है तुम्हारे पास कि पेरेंट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मदर भी आ जाता है और फादर भी आ जाता है। फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि उसका ऑपोजिट, राइट। तो एक हम लोगों ने बताया हुआ है कि नॉन स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो नॉन स्टूडेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उसका ऑपोजिट। सही है, तो तुम्हारे पास एक आउल में कंस्ट्रक्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो उसका ऑटोमेटिकली ऑपोजिट कर रहा है। एक आउल में एक कंस्ट्रक्ट है यूनियन ऑफ, जो कि दो के बीच में, दो नहीं है मल्टीपल की, उसको कंबाइन कर लेता है। सही। रऊफ एक बात सुनो, आउल के स्ट्रक्चर में हम क्लासेस और सब क्लासेस का बता दें, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर 2 सब प्रॉपर्टी, वो बल्कि 3 प्रॉपर्टीज जो थी, ऑब्जेक्ट, स्पेशल वो वाली चीज और डेटा प्रॉपर्टीज, बस ये है हम्म कंस्ट्रक्ट, ठीक हाँ है ना। हाँ, मेरे ख्याल से तो यही है। प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस, अब रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। स्टूडेंट आउल हैज़ वैल्यू, यानी कि स्टूडेंट हैज़ वैल्यू यूनिवर्सिटी एक्स, स्टूडेंट की वैल्यू समवट यूनिवर्सिटी एक्स, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्सल कोर्स, ऑल वैल्यूज फ्रॉम academic department, example all students enrolled in biology must be biology major। और restrictions बताई हुई जी है, मामा। सही। तुम्हारे पास ये बताया हुआ है कि कोर्स जो है तुम्हारे पास उसकी वैल्यूज़ इससे होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन बताई हुई है कि तुम्हारे पास जितने भी कोर्सेज हैं वो इस वाले ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए, और इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल कोर्सेज होंगे, तो जो सारे के सारे कोर्स हैं वो सिर्फ इसी उससे बिलोंग करने चाहिए। एक एग्जांपल बताई हुई है कि ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बायोलॉजी 101 मस्ट बी इन बायोलॉजी मेजर। जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, वो CS से बिलोंग करने चाहिए, राइट। तो वो रिस्ट्रिक्शन है प्रॉपर्टी की, ओके, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग उनको। कोई सवाल? नहीं। एक और प्रॉपर्टी, अच्छा ये एग्जैक्टली सेम स्लाइड है। इक्विवेलेंस एंड डिसजॉइंटनेस,
कार इक्विवेलेंट क्लास, अच्छा ठीक है, वही वही वाली बात है कि सेम चीज़ बताने के लिए इक्विवेलेंट क्लास यूज़ होती है कि अगर हमें बताना है दोनों क्लासेस एग्जैक्टली सेम है तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट क्लास का। इक्विवेलेंट क्लास का। ठीक है, अगर हम लोग बता रहे हैं कि ऑपोजिट है, डिसजॉइंटनेस, कोई चीज़ मैच नहीं नहीं है। रहो, डिसजॉइंटनेस का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल वही दो क्लास से बिलोंग नहीं कर सकता, ओह, ये है। सही है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, हाँ, ये मतलब है। पर्सन वाइज, हाँ हाँ, आई गेट इट, सही। तो या सही है। तो मेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। यहाँ पे कोई लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नहीं चल रही। हम्म। कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, कार्डिन, ये तो वही चीज़ आ गई है फिर से, रऊफ इसमें ये होता है कि कार्डिनैलिटीज। कोई एक चीज जो है हाँ, वो उसका नंबर मल्टीपल बता टाइम, देता है, राइट, हाँ कि मल्टीपल पर टाइम यूज पर्सन होता तुम्हारे पास मिनिमम कार्डिनैलिटी 1, यानी है। कि हाँ, एक ना एक तो होनी एक चाहिए, बढ़ते, और हाँ 2 इतने मैक्सिमम होने चाहिए। हाँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब फ्लाइट मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 पायलट। हम्म, गलत बोला है, फ्लाइट में एक पायलट नहीं होता, दो लेकिन होते हैं। एटलीस्ट होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 1 होना चाहिए। पेरेंट का हो सकता है ना ये, अ पर्सन हैज एग्जैक्टली टू पेरेंट्स, ये वाली चीज हो सकती है। नहीं, ऑर्फन्स क्या होते हैं अनुषा? अच्छा, ओके, सही क्या है। मतलब, सच बोल रहा हूँ। हाँ सही बोल, बस चलो, बस हो गया। डीबग फ्लॉ, हाँ बस हो गया। ओके, तो एक्सप्रेसिव और ये चीज़ें देख लेना एक बार, ये सिंटेक्सेस, मैक्स कार्डिनैलिटी, मिन कार्डिनैलिटी वगैरह वगैरह। ये सब चीजें रहो, मतलब इसको हम किसके अंदर लेके आएंगे, मतलब जैसे किस चीज की ये सब हेडिंग्स बनेंगी अगर। किस चीज़ की सब हेडिंग्स बनेगी? तुम अगर बोलें कि हाउ इज़ आवर डिफरेंट, तो फिर तुम ये सारी कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर तुम इसको डाल दो, हम्म, प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर तुम उसको डाल दो। सही और है, सही। ज़रूरी नहीं है वैसे डिफरेंस आए, अगर तुम्हें आउल के लिखना भी हो कोड, हम्म। राइट, तो ये लिख देना हम्म। ऐसे ही। ये सब चीजें इसकी वो है ना, क्या क्या कहेंगे इसे, क्वालिटी, नहीं क्वालिटी तो नहीं सिंटेक्स, कहेंगे, नहीं ये इसकी स्पेशल फंक्शनैलिटी है। हाँ हाँ हाँ, स्पेशल फंक्शनैलिटी, यूनिक फंक्शनैलिटी। सही है, सही है। ओके, हम्म। मैं बन